जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है खुलेआम। हत्या की जिम्मेदारी जेल में बैठा एक शख्स लेता है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई, जिसको भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गैंगस्टर घोषित कर रखा है। बताते हैं कि इन्होंने अपराध की शुरुआत अपने कॉलेज के दिनों से की। धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा और भारत के अन्य राज्यों तक इनके अपराध बढ़ते गए और इनके अपराध भारत से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचे, जैसे कनाडा आदि देशों में। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने कॉलेज के दिनों में छात्र नेता था और वहां से इसने अपराध की शुरुआत की। वर्तमान में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मर्डर, ड्रग्स और तमाम गैंगस्टर गतिविधियों में इस गैंग की, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की संलिप्तता पाई गई। बड़े पैमाने पर सुर्खियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग को तब मिली जब उसने एक टीवी इंटरव्यू में, जेल से दिए गए टीवी इंटरव्यू में, खुलेआम फिल्म अभिनेता, बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता सलमान खान को मारने की बात कही। देश में सुर्खियां बन गई उसकी यह बातें। मामला था वर्षों पूर्व काला हिरन को मारने की। सलमान खान फिल्म की एक शूटिंग कर रहे थे, उसमें काले हिरन का उन्होंने शिकार किया। मौके पर हिरन को उन्होंने मार दिया। बिश्नोई समाज, लॉरेंस जिस समाज से आते हैं, बिश्नोई समाज, वो प्रकृति का पूजक समाज माना जाता है। पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की रक्षा करने के लिए यह समाज जाना जाता है। कुल मिलाकर प्रकृति से जुड़ा यह समाज है। सलमान खान के काले हिरन की हत्या किए जाने से यह समाज खासा दुखी था। मुकदमा भी अभी भी चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है और बिश्नोई समाज का कहना है कि अगर सलमान को बचना हो तो वो बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग लें। और नैतिकता के आधार पर एक पूरे समाज को दुखी करने का हक किसी को है नहीं, और नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो सलमान खान को माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि बिश्नोई समाज प्रकृति का पूजक रहा है और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। लिहाजा सलमान खान को भी बड़ा दिल दिखा के और बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अभी हाल ही के इंटरव्यू में इनके पिताजी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सलमान ने कोई हिरन उरन कुछ नहीं मारा। लेकिन उनको यह बात ध्यान रखनी चाहिए थी कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, इसका निर्णय वर्षों से भारत में अदालतें करती आई हैं, किसी के पिताजी नहीं। अक्टूबर 2024 में बाबा सिद्दीकी की हत्या इस बात को पुष्ट कर देती है कि यह गैंग अपने आप में खासा हिम्मत वाला है, निश्चित रूप से। क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक कद्दावर नेता थे, पूर्व मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार के, और उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। तमाम पार्टियों के वो चहीते भी थे, पक्ष हो या विपक्ष। और उस सिक्योरिटी के बीच बिश्नोई गैंग, जिसने खुद हत्या की जिम्मेदारी ली है, उसने इनको मार दिया। तो जाहिर सी बात है कि यह गैंग कितना पावरफुल है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस पर वेब सीरीज भी बन रही है, फिल्म में। वैसे वेब सीरीज वगैरह तो अब आजकल इसी सब घटनाओं की ही बनती हैं। हत्या हो, मर्डर हो और सब हो, ये सब जितनी गुनाहों वाली चीज़ होती हैं, इन्हीं की वेब सीरीज बनती है और इन्हीं को लोग देखना पसंद करते हैं, जो कि एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के विषय में कुछ और जान लेते हैं। इनका जन्म
1990 में राजस्थान के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके परिवार के लोग समृद्ध थे, कोई बहुत गरीबी की हालत नहीं थी। कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएट भी शायद किया है, ऐसा सुनने में आता है। काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति भी ये हैं। और बाबा सिद्दीकी के हत्या से ये भी साजिश हो गया कि ये भी साबित हो गया कि इनका गैंग भी अपने आप में एक मजबूत गैंग है। कनाडा में भी इन्होंने हत्याएं की। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या में इनका हाथ रहा, ऐसा आता है। गोल्डी बरार एक गैंगस्टर हैं, कुख्यात हैं, वो भी, उनके साथ भी इनका नाम जुड़ा। इस तरीके से इस गैंग की मजबूती का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जेल से भी अपराध का संचालन जितना अच्छे तरीके से यह गैंग कर रहा है, शायद किसी ने नहीं किया है। हत्या की धमकी, हत्या करवा देना, फिरौती वसूलना, सब कुछ बाकायदा, और यहाँ तक कि मीडिया को जेल से ही साक्षात्कार इंटरव्यू भी दे देना। ये आप समझ सकते हैं कि मतलब कितने मजबूत स्थिति में लॉरेंस बिश्नोई है। और मीडिया के द्वारा इसको काफ़ी ग्लैमराइज भी कर दिया गया, तो इसका नाम और पॉपुलर हो गया। जहाँ तक रही बात बिश्नोई पूरे समाज की, तो पूरे समाज की भावना तो आहत हुई ही है काले हिरन को मार देने से। लिहाजा सलमान खान को बड़ा दिल दिखाते हुए माफ़ी मांग लेना चाहिए। हालांकि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या केस वापस हो जाएगा, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन फिर भी केस वापस होने ना होने की बात तो कानूनी बात है। मानवता की बात यह है कि उन्होंने हिरन को जो मारा था, उनको बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन जो मीडिया इस गैंग को इतना ग्लैमराइज करके दिखा रही है, ये खतरनाक स्थिति है। आने वाले समय में लोगों को कानून से कोई भय नहीं रह जाएगा। लोग अपने आप में एक तरीके का लॉरेंस बनेंगे और अपने विवादों को अपने तरीके से निपटाएंगे। अगर अपने विवाद को अपने ही तरीके से निपटाना है तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान और अदालतों का फिर क्या मतलब रह गया। जब भारत में अदालतें हैं तो कौन दोषी है कौन निर्दोष है, इसका परीक्षण सिर्फ अदालतें ही कर सकती हैं। भारत नियम कानून से चलने वाला देश है, इसलिए किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं ही दी जा सकती। लिहाजा मीडिया के द्वारा इस गैंग को जो बाकायदा ग्लैमराइज किया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार एक तरीके से बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका समाज पर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इससे कोई बहुत अच्छे समाज का विकास नहीं हो पाएगा। किसी भी जुर्म की सज़ा देने का अधिकार सिर्फ अदालतों का है, किसी व्यक्ति को नहीं। लिहाजा सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कोई इसके ऊपर अभी सुनने में आ रहा है वेब सीरीज बन रही है, ये भी गलत है। किसी भी मतलब गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जब अदालतें हैं, पुलिस है, तो उसको उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हमको न्याय मिलेगा। कल को ये पूरी तरीके से एक ट्रेंड बन जाएगा कि लोग हर चीज़ का निर्णय अपने आप देना शुरू कर देंगे, तो फिर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी और पूरे भारत में अराजकता की स्थिति हो जाएगी, और ये किसी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।